और चलिए अब रुक करते हैं उस खबर का जिसका इंतजार देश बेसब्री से कर रहा था, और हम बात कर रहे हैं जीएसटी में जो दरें हैं उसमें बदलाव हुआ है। एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है केंद्र की तरफ से, और जो 4 स्लैब थे उसको घटाकर 2 स्लैब में सीमित कर दिया गया, 5% और 18%। और एक स्लैब और जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम या लग्जरी चीजें हैं उनके ऊपर लगना है, जिसका जो दर है वो 40% तय किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें कम हुई हैं, तो कुछ ऐसे लग्जरी आइटम्स भी हैं जिन पर की बहुत ज्यादा महंगे वो पड़ने वाले। कम क्या हुआ है वो आपको बता देते हैं। उसमें कम हुआ है दूध, पनीर और रोजमर्रा की जो चीजें हैं खाने की, चाहे वो आपकी रोटियां हो या खाने के दूसरे उत्पाद हो, उस पर जो दाम है वो कम हुए हैं। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट पहले 12% के जिसके ऊपर 18% का टैक्स लगता था उसमें भी बदलाव हुआ है। तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें की कमियां आई हैं। दूध, पनीर, ब्रेड के ऊपर 0 GST, हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन पर 5% का टैक्स, और इसके अलावा टीवी, एसी, सीमेंट, कारें, पेंट, इन पर जो टैक्स है वो भी कम हुआ है 18% का। साथ ही साथ कारों पर और सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जो टैक्स था उसको भी हटा दिया गया है। 33 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उसको भी टैक्स फ्री किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी खबर है। आने वाली 22 तारीख से ये जो टैक्स स्लैब है ये लागू हो जाएगा। इससे बड़ा अंतर आएगा, महंगाई कुछ हद तक कम होगी, और साथ साथ जीएसटी जो है उसको भी गति मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से 9,700 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। और इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, वो भी आपको सुनवाते हैं। कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीजों को कहा है, और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से, और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज्यादा आनंद की चीज है कि जो मध्यम वर्गीय, गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है कि वो अपने देश की आर्थिक ताकत को भी बनाए रखने की, स्पीड बनाए रख रहे हैं। तो इसी कारण से भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आया है। तो देखिए, पीएम मोदी ने इसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बताया है, जिसका उद्देश्य व्यापार में सरलता लाना, आम नागरिकों का जीवन आसान बनाना बताया गया है। तो देखिए, जिस तरह के टैक्स और टैरिफ को लेकर लगातार हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इस बीच ये एक राहत भरी खबर जरूर है। इससे कुछ हद तक जो जीएसटी है उसको गति मिलेगी और कुछ बदलाव भी आएंगे। और इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री राजेश घिनोली जी जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं इस स्लैब को लेकर। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। ये जो स्लैब बदलाव हुआ है, आम आदमी को इससे कितनी राहत मिलेगी, जीएसटी में कितनी इससे गति मिलेगी, आने वाले समय में विकास की तरफ हम कितनी तेजी से बढ़ पाएंगे? देखिए, मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से कहा और करके दिखलाया, इससे गति भी मिलेगी और एक तरीके का दिवाली बोनस भी है। ये जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो थोड़े मध्यम वर्ग से थोड़ा नीचे हैं या गरीब हैं, उनके उस तबके को तो सीधे सीधे फायदा होगा। करीब 10 से 15% का जो है उनका खर्चा कम हो जाएगा। चाहे वो इंश्योरेंस की बात करें, चाहे वो दूध दही की बात करें, चाहे वो पनीर की बात करें, चाहे वो रोटियों की बात करें, चाहे घी की बात करें, तो जो एक किचन का जो सामान है वो भी सस्ता होगा। और चाहे थोड़ी बहुत हम मिडिल क्लास की बात करें, जो मध्यम वर्ग की बात करें, उनका एयर कंडीशनर से लेकर दूसरा आइटम, चाहे उनके लिए जो छोटी कारें होती हैं, कम हॉर्स पावर की कारें होती हैं, उसकी बात करें, तो सब में कहीं न कहीं से प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट भी जो है 10 से 15% आएगा और इमीडिएट उसका इम्पैक्ट दिखाई देने लग जाएगा। 22 तारीख का इंतजार कीजिए, 22 तारीख के बाद सबको दिखलाई देगा कि कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, और इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आने वाला है। सरकार को चाहे उससे घाटा, लगभग सरकार अपना एस्टिमेट कर रही है कि 48,000 करोड़, मार्केट एस्टिमेट कर रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो है उसका पूरी कैलकुलेशन कर चुकी है कि उस इम्पैक्ट को कैसे कट डाउन करना है। बिल्कुल,
लेकिन एक टैक्स और इसमें बताया जा रहा है 40% का टैक्स, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 1500 सीसी के ऊपर की गाड़ियां हैं, तंबाकू उत्पाद है, पान मसाला, सिगरेट या लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, उसको सॉफ्ट ड्रिंक को भी उसमें शामिल किया गया है। इसके तहत ये 40% लगाया जाएगा। तो ये 40% वाला जो स्लैब है, इसको लेकर कुछ जानकारियां स्पष्ट नहीं हो पाई है। जरा क्या इसके बारे में आप बता पाएंगे कि किस तरह से ये प्रभावित करेगा? ये तो देखिए हाई क्लास के जो लोग हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी उनकी है, और दूसरा इन पे सिन आइटम, सिन मतलब जो खराब चीजें हैं उनके ऊपर लगाते हैं। जैसे तंबाकू है, तंबाकू हम कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानते, तो फिर भी उसका उपयोग करते हैं। तो उस उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए जरूरी होता है कि आप उस पर टैक्स रेट बढ़ाएं। उसके लिए उस पर उन चीजों पर टैक्स रेट बनाया गया, चाहे वो आप तंबाकू की बात कर लें, जैसे एरेटेड वाटर है, जो आप कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक कोई अच्छा सेहत के लिए तो होता नहीं है, उसके ऊपर भी बढ़ाया गया। और जैसे लग्जरी कारें हैं, चाहे वो पर्सनल हेलीकॉप्टर भी अगर जो लोग खरीदते थे, पर्सनल हेलीकॉप्टर, वो भी सेम टैक्स देते थे, जो कमर्शियल यूज करते थे, जो पर्सनल यूज करते थे। अब उन्होंने कहा जो पर्सनल यूज हेलीकॉप्टर करेगा वो भी 40% की उसमें स्लैब में आएगा। लेकिन इसमें पेट्रोल को लेकर जो कहा जा रहा था कि पेट्रोल के दामों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, तो क्या भविष्य में हम ये देख पाएंगे कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उसको भी जीएसटी के दायरे में लाकर कुछ और बदलाव हो सकते हैं इसमें? और इसको हम 3 स्लैब क्यों ना माने? देखिए, उसको आप जो तीसरा 3 स्लैब की बात अलग है, लेकिन तीसरी बात जो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे उससे रिलेटेड आइटम्स हैं, उसका कारण क्या है? उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंटों का है। देखिए, काउंसिल अल्टीमेटली तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न चाहिए होती है, तो वो जो उनका रेजिस्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा रहता है कि उनके एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है इस आइटम से आता है। वो उस आइटम को अभी वो कट डाउन नहीं करना चाहते। किसी न किसी, मुझे लगता है कि स्लोली ग्रेजुअली आप देखिए कि अभी आप कुछ साल और 1-2 साल में हो सकता है कि लोगों का माइंड सेट हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।